काम को मैं कभी बीच में नहीं लेके आया। हमने जब पॉडकास्ट दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि अभी एल्विस भाई और प्रिंस नरूला के बीच जो सॉन्ग आया है उसमें से प्रिंस नरूला अगर चाहते तो आराम से एल्विस भाई को एआई की मदद से हटा सकते थे, बट वो फिर से अभी एक बहाना बना दिए हैं और झूठा एलिगेशन भी लगा दिए हैं एल्विस भाई के ऊपर कि उन्होंने पैसे खिलवाए हैं, लोगों को स्ट्राइक मरवाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका गाना हटवाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख लो। तो अभी मेरी अमेरिका में बात हो रही थी वार्नर से, इंडिया वार्नर से भी। सो बहुत सारे लोग हैं जो जान के स्ट्राइक मारने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि CMS के अंडर है, स्ट्राइक बज नहीं सकती। तो वो बहुत कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग मतलब समझ जाना पैसे भी देकर आए हैं कि चैनल हैक हो जाए, गाना उड़ जाए। गाना उड़ा भी दोगे तभी वापस आ जाएगा, क्योंकि वो CMS के अंदर है। विल टेक 1 डे, सब कुछ वापस आ जाएगा। बट मैं सोचता हूँ कि इतना टाइम है तुम्हारे पास, इतने तुम पैसे लगाने की कोशिश कर रहे हो कि वो जाए। हमने उस इंसान को निकाल दिया था जिस इंसान की वजह से कंट्रोवर्सी है। मुझे कंट्रोवर्सी के लिए गाना करना भी नहीं था। ये गाना हमें इसलिए हम उसको रीशूट नहीं कर पाए क्योंकि सेम आउटफिट, सेम बसेस, बोलेरोज वापस से लाना बहुत ही डिफिकल्ट था, वो नहीं हो पा रहा था। और हमने उस चंक में उसी को पार्ट का शूट किया था और हमारे पास कोई और पार्ट भी नहीं था कि हम उसको हटा के कुछ और लगा दें। सो ट्राई करते रहो गाइस, कोई बात नहीं, ठीक है। सो हमने एक्स्ट्रा शूट नहीं किया था क्योंकि तब तक नहीं पता था कि कंट्रोवर्सी होगी और हम आपस में बात नहीं करेंगे। काम को मैं कभी बीच में नहीं लेके आया। हमने जब पॉडकास्ट भी किए थे तब भी हमने कहा था कि अगर तेरी हमारे से लड़ाई भी है तो पॉडकास्ट डाल देना, ठीक है, क्योंकि हम ऐसे नहीं इंसान हैं कि जो काम को बीच में लेके आते हैं। और अगर मेरे पास एक्स्ट्रा शूट किया होता, वो चंक मैंने शूट किए होते, तो 110% हम एक शॉट भी नहीं लगाते। पर हमारे पास क्योंकि शॉट नहीं थे, हमने वो शॉट सिर्फ उस लाइनों पे उसी का शूट किया हुआ था, तो हमें ना चाहते हुए भी वो लगाने पड़े, इसलिए हमें इसको ब्लर करना पड़ा। अदरवाइज़ मुझे कोई शौक़ नहीं था अपने पर्सनल गाने में किसी को लेने में। ऐसे जब तक दोस्ती थी तब तक हम साथ कर रहे थे, जब तक दोस्ती नहीं है तो हम साथ भी नहीं करेंगे। और ऐसा नहीं है कि अभी 19 गाने हैं, मेरी बहुत गाने आने वाले हैं, ठीक है। सब अलग जोन के हैं, इसमें अलग अलग आर्टिस्ट हैं, किसी के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं है हमारा। और तुम पैसे खर्च रहे हो गाना उड़ाने के लिए, बहुत फ़नी बात है, हंसी की बात है कि तुम बहुत सारे पैसे देकर भी आए हो, ठीक है, और कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों इस पे क्या कहते हो आप लोग जरूर बताइएगा। देन गाइस बात करें एल्विस भाई के वेब सीरीज को लेके, औकात के बाहर को लेके, तो आज ट्रेलर लॉन्च हुआ है उसका, जिसका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ है जहां पे एल्विस भाई और वेब सीरीज की सारी स्टारकास्ट पहुंची हुई है। और क्या कुछ बोला है वहाँ एल्विस भाई ने, आप देख लो। और कैसे मीडिया वाले उनसे फोटो खिंचवा रहे हैं आप वो भी देख लो। तो मेरे स्कूल में बच्चे आते थे तो जिनकी गाड़ी की डिक्की बटन से बंद होती थी, वो ड्राइवर लेने आ रहे हैं, उनके बैग पकड़ रहे हैं, ऐसे बंद हो रही, तो मैंने देखा ही नहीं था वो सब। तो मुझे लगता था कि ये सब तो मेरी औकात के बाहर है, कभी मिलेगा भी नहीं। बट मेरे पे भी अब वो है तो ऐसा लगता है कि अचीव कर लिया, और औकात के बाहर कुछ नहीं होता। अगर आप मेहनत करते हो तो मिल जाता है। एल्विस भाई आपकी चर्च के सामने उसका जी भाई जी, सिस्टम हैंग है कि नहीं भाई? बिग बॉस के पास सब हैंग चल रहा है। हवा का IPO भी खराब हो रहा है भाई। क्यों भाई वही बेचारा नहीं भाई लोग बस करो चलो डन 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 डन। दोस्तों क्या कुछ होगा इस वीडियो को लेकर कमेंट में जरूर बताइएगा। टिल देन जय मातरम, गुड बाय।